एक क्राइम की कहानी है झारखंड स्टेट के जमशेदपुर जिले की। मलखान सिंह नाम का एक बड़ा नेता जो कि पहले एमएलए भी रह चुका है, विधायक भी रह चुका है। और मलखान सिंह का एक साला भी था, कन्हैया सिंह। 29 जून 2022 की रात को कोई कन्हैया सिंह के घर में घुसता है और सरेआम कन्हैया सिंह की गोली मारकर हत्या कर देता है। अब मलखान सिंह जैसे बड़े नेता के साले का कत्ल, वो भी गोली मारकर, पूरा जमशेदपुर हैरान था। लोग सड़कों पर उतर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। झारखंड के पूर्व सीएम, उनका भी बयान सामने आया था। अब पुलिस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि मलखान सिंह चुप नहीं बैठने वाला है उसके साले के कत्ल के मामले में। वो कोई ना कोई ज़रूर एक्शन लेगा और इसी के चलते कहीं जमशेदपुर में गैंगवार शुरू ना हो जाए। तो पुलिस के ऊपर भी काफ़ी दबाव था और मलखान सिंह ने 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया था। जो भी कातिलों के बारे में कुछ बताएगा उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो पुलिस भी बिना कोई वक्त गवाए अपनी इन्वेस्टिगेशन फौरन शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले पहुंचती है कन्हैया के घर, कन्हैया के परिवार वालों से, सभी से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस को वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिसके ऊपर शक किया जा सके। फिर पुलिस फैसला करती है टेक्नोलॉजी का सहारा लेना। तो पुलिस सबसे पहले कन्हैया सिंह के घर के आसपास, कन्हैया सिंह के घर के अंदर जितने भी सीसीटीवी थे सभी को खंगालती है और इत्तेफाक से यहाँ से पुलिस को कामयाबी मिलती है। एक सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स कैद हो जाता है जो कि बदहवास भाग रहा था और जिस वक्त वो भागता हुआ नजर आ रहा था सीसीटीवी में, उस वक्त ही गोली चली थी और उसी वक्त कन्हैया सिंह का कत्ल हुआ था। लेकिन अब क्योंकि वो रात का वक्त था और वो सीसीटीवी भी काफी दूर लगा हुआ था, तो जो शख्स भागता हुआ नजर आ रहा था उसका चेहरा साफ नहीं था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था कि वो कौन है। तो पुलिस वीडियो लेती है और वीडियो को अपस्केल के लिए भेज देती है, वीडियो की क्वालिटी बढ़वाने के लिए भेज देती है। कुछ टाइम बाद वो वीडियो वापस आती है। अब उसमें चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था कि वो कौन है। पुलिस उस चेहरे की छानबीन करना शुरू कर देती है, पता लगाना शुरू कर देती है कि वो कौन है। तो तमाम छानबीन के बाद पता चलता है कि वो एक निखिल गुप्ता नाम का शख्स है, जिसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और आमतौर पर वो किराए के ऊपर कत्ल करता है, सुपारी किलर है वो। अब पुलिस के मन में एक सवाल था कि निखिल कन्हैया लाल का कत्ल क्यों करेगा, या फिर किसने कन्हैया लाल का कत्ल करवाया है निखिल से। पुलिस के पास तमाम सवाल थे लेकिन जवाब कोई भी नहीं था। लेकिन पुलिस के पास एक चेहरा था और एक नाम था, तो पुलिस उसी चेहरे और उसी नाम की तलाश शुरू कर देती है। अच्छा, अब यहाँ पर निखिल ने गलती कर दी थी। उसका मोबाइल उसके एनी टाइम पास था और जब वहां से वो भागा था तब भी उसके पास था। तो पुलिस फैसला करती है कॉल रिकॉर्ड्स निकालने का। पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है और उससे साफ हो जाता है कि कत्ल की रात, कत्ल के वक्त निखिल कन्हैया लाल के घर पर ही मौजूद था। इसके अलावा कत्ल करने के बाद भी निखिल ने अपना मोबाइल बंद नहीं किया था, उसका मोबाइल चालू था और उसके पास था। तो इसके बाद ये भी पता चल गया कि कत्ल करने के बाद में निखिल बनारस चला गया है। लेकिन इसी दौरान ये सब जांच करते वक्त पुलिस के सामने एक नंबर आता है। उस नंबर के ऊपर निखिल कत्ल करने से पहले कई बार कॉल कर चुका था, कत्ल करने के बाद भी कई बार उस नंबर पर कॉल कर रहा था। पुलिस को लगा कि जरूर इस नंबर से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, तो पुलिस उस नंबर की छानबीन करना शुरू कर देती है और छानबीन के बाद पता चलता है कि वो नंबर एक राजवीर नाम के शख्स का है। पुलिस राजवीर की कुंडली निकालती है तो पता चलता है कि किसी वक्त राजवीर कन्हैया सिंह के पड़ोस में रहा करता था। पुलिस थोड़ी और छानबीन करती है तो पता चलता है कि राजवीर और कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा सिंह, इन दोनों के बीच में प्यार है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब पुलिस को यहाँ से साफ हो गया था कि राजवीर का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। तो पुलिस पूरी कुंडली निकालना शुरू करती है। तो शुरू से पुलिस को पता चलता है कि जब अपर्णा सिंह 8वीं क्लास में थी और राजवीर सिंह 10वीं क्लास में था, तभी दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। ये 8वीं 10वीं क्लास का प्यार कॉलेज तक पहुंच जाता है। दोनों कॉलेज में थे, लेकिन कॉलेज में पहुंचते पहुंचते जो अपर्णा सिंह का पिता था कन्हैया लाल, उसको इस प्यार के बारे में पता चल जाता है कि राजवीर और अपर्णा सिंह के बीच में कुछ चल रहा है। तो कन्हैया सिंह अपर्णा को भी डांटता है और राजवीर को भी अपने घर बुलाता है और उसको डांटता है, धमकाता है। लेकिन कन्हैया के डांटने धमकाने के बावजूद भी अपर्णा और राजवीर एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे और वो अब भी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से प्यार में थे। अब कन्हैया सिंह को ये बात फिर से पता चलती है कि राजवीर अभी भी नहीं माना है, तो वो राजवीर को फिर से बुलाता है अपने घर और उसको खूब डांटता है, धमकाता है। इसके अलावा उसके राजवीर के परिवार को भी वो धमकाता है कि आपका बेटा अगर ऐसे नहीं सुधरेगा तो हम आपको भी सबको खत्म कर देंगे। तो राजवीर का परिवार यहाँ पर काफी घबरा जाता है, क्योंकि उनको पता था कि कन्हैया सिंह का जीजा एक बड़ा नेता है, बड़ा रुतबा उसका, एक्स एमएलए रह चुका है, एक्स विधायक रह चुका है। तो राजवीर का परिवार फैसला करता है कि जान बचाओ और यहाँ से निकल जाओ और कहीं अपना घर बसा लो। उसके बाद राजवीर का परिवार, जो उनका वहाँ पर घर था कन्हैया सिंह के घर के पास में, वो घर बेच देते हैं और कहीं दूसरी बस्ती में जाकर बस जाते हैं। अब उन्होंने घर चेंज कर लिया, कन्हैया सिंह से दूर आ गए, अपर्णा सिंह से दूर आ गए, लेकिन अभी भी राजवीर और अपर्णा के बीच दूरी कम नहीं हुई थी। वो अभी भी एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इस चीज़ का पता इस बार राजवीर के घर वालों को चलता है कि राजवीर अभी भी नहीं मान रहा है। तो राजवीर के घर वाले राजवीर को प्यार से समझाते हैं कि बेटा, हम तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो कन्हैया सिंह है वो एक बड़े विधायक का साला है और वो ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं।
वो हमको रातों रात गायब कर देंगे, किसी को कोई भनक तक नहीं होगी। राजवीर को भी ये बात समझ में आती है, उसको भी एहसास होता है कि वो अपने प्यार के चलते अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल रहा है। इसके बाद में राजवीर एक रोज़ अपर्णा से मिलता है और अपर्णा को बोलता है कि हम दोनों का रिश्ता यहीं तक था, अब तुम अपने रास्ते और मैं मेरे रास्ते। लेकिन फिर एक रोज़ राजवीर के मोबाइल पर एक वीडियो आता है व्हाट्सएप पर। उस वीडियो में अपर्णा थी, अपर्णा रो रही थी और उसने हाथ में एक जहर की, चूहे मारने वाली जहर की दवा ले रखी थी। और वो बोलती है कि राजवीर, अगर तुम मुझसे अलग हो गए, अगर तुमने मुझको छोड़ दिया है तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, मैं ये जहर खा लूंगी और खुदकुशी कर लूंगी। और उसमें कंटिन्यूसली रोए जा रही थी वो। अब राजवीर उस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि अगर कल को अपर्णा को कुछ हो गया, अगर कल को अपर्णा ने अपनी खुद की जान ले ली तो कन्हैया सिंह उसके परिवार को नहीं छोड़ेगा। तो राजवीर एक बार फिर से अपना फैसला बदलता है, अपर्णा से मिलता है और कहता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और वो दोनों आपस में एक दूसरे से फिर से बातें करने लगते हैं, मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। और इत्तेफाक से ये बात कन्हैया सिंह को पता चल जाती है कि राजवीर और अपर्णा अभी भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो कन्हैया सिंह राजवीर को फिर से बुलाता है, डांटता है, धमकाता है और बोलता है अगर तुमने अपर्णा का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हारे पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा। अब राजवीर एकदम बुरी तरीके से फंस गया था, क्योंकि अगर वो अपर्णा को जब नहीं छोड़ रहा था तब कन्हैया सिंह धमकी दे रहा था मारने की, और जब अपर्णा को वो छोड़ने को भी तैयार हो गया था तब अपर्णा सिंह खुदकुशी करने की बात कर रही थी, और उसने खुदकुशी कर ली तो कन्हैया सिंह उसको नहीं छोड़ेगा। अब इसी गम के साथ, इसी एक तरह से उलझन में राजवीर इधर उधर भटक रहा था। इसी दौरान राजवीर की मुलाकात होती है एक निखिल गुप्ता नाम के शख्स से। निखिल गुप्ता एक शूटर था, वो पैसे लेकर लोगों के कत्ल किया करता था। और जो राजवीर और अपर्णा की जो कहानी थी वो आसपास में सभी को बताती कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो राजवीर भी खुल के अपना सारा दुख निखिल को बताता है और कहता है कि मैं तो कन्हैया को खत्म करना चाहता हूँ। राजवीर निखिल को कहता है कि मैं कन्हैया का काम तमाम करना चाहता हूँ। अब निखिल भी राजवीर को कहता है कि मैं भी कन्हैया को खत्म करना चाहता हूँ, उसको भी ठिकाने लगाना चाहता हूँ। अब राजवीर निखिल से पूछता है कि तुम क्यों कन्हैया को मारना चाहते हो? तो निखिल बताता है कि मैं जब भी उस इलाके में जाता हूँ तब कन्हैया मुझको धमकी देता है, मुझको कहता है कि सुधर जाओ, मेरी बेइज्जती करता है, अपने जीजा की धमकी देता है। निखिल का भी सबको पता था कि ये कैसा क्या लड़का है। तो निखिल भी कन्हैया सिंह को ठिकाने लगाना चाहता था और राजवीर भी कन्हैया सिंह को ठिकाने लगाना चाहता था। अब दो सोच के लोग एक साथ मिल गए थे। उसके बाद में वो अपनी प्लानिंग करना शुरू करते हैं कि कैसे क्या सब कुछ हमको करना है। निखिल राजवीर को कहता है कि उसको एक पिस्तौल की जरूरत होगी कत्ल करने के लिए। अब राजवीर और निखिल की मुलाकात उसके बाद होती है एक नाबालिग लड़के से। वो नाबालिग लड़का उन दोनों को पटना ले जाता है और पटना से वो 6-6.5 हज़ार रुपये में एक कट्टा खरीदते हैं। अब पुलिस को यहाँ पर सब कुछ मामला साफ हो गया था कि क्या सब कुछ कैसे हुआ था, और इत्तेफाक से राजवीर की भी लोकेशन पता चल गई थी कि वो कहाँ पर, वो कोलकाता में था। तो झारखंड पुलिस की एक टीम जाती है कोलकाता, कोलकाता से राजवीर को अरेस्ट करती है। एक टीम जाती है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से उसको राजवीर को अरेस्ट करती हैं और दोनों को जमशेदपुर लेकर आते हैं। अब यहाँ पर दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन फिर भी जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोग सड़कों के ऊपर उतर गए थे, वो अभी भी नहीं रुके थे। उनका धरना अभी भी शुरू था। उनका कहना ये था कि असली कातिल अभी भी फरार है, अभी भी असली कातिल का पता नहीं चला है, ये एक बहुत बड़ी रची रचाई साजिश है। पुलिस भी यहाँ पर हैरान की करे तो करे क्या, जिन्होंने कत्ल किया है वो कबूल कर रहे हैं कि हमने कत्ल किया है, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। तो पुलिस एक बार फैसला करती है कि वो राजवीर से पूछताछ करेंगे, कुछ और बात अगर सामने निकल कर आती है तो पुलिस राजवीर से पूछताछ करती है। लेकिन शुरू में तो वो हाँ ना इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तब राजवीर बताता है कि इसमें एक और शख्स का हाथ है। राजवीर कहता है कि अपर्णा और वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके घर वाले, अपर्णा के घर वाले, कन्हैया का पूरा परिवार शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। शादी के वो एकदम खिलाफ थे। लेकिन उन दोनों को शादी करनी थी और अपर्णा किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, वो जहर खाने की धमकी दे रही थी। अब यहाँ पर अपर्णा ने राजवीर को कहा कि अपने प्यार के लिए मैं खुद जान देने के लिए तैयार हूँ, तो अपने रिश्ते के बीच में जो भी आएगा उसको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। साफ साफ कहने का मतलब ये था कि कन्हैया सिंह को तुम ठिकाने लगा दो। अपर्णा सिंह अपने पिता की सुपारी दे रही थी कि तुम मेरे पिता को खत्म कर दो। इसी दौरान अपर्णा का बर्थडे भी आता है। उसका परिवार, उसका पिता, उसकी माता, सभी लोग उसका बर्थडे धूमधाम से मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और वो अपर्णा को कहते हैं कि राजवीर को अब तुम भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो, और अब हम तुम्हारी शादी की भी बात करते हैं और एक अच्छा लड़का देकर तुम्हारी शादी करा देते हैं। और बर्थडे के ऊपर अपर्णा सिंह को उसके पिता 1 लाख की अंगूठी भी गिफ्ट करते हैं। परिवार वाले एकदम नॉर्मल हो गए थे, परिवार वाले राजवीर को भूल गए थे, लेकिन अपर्णा सिंह अभी भी राजवीर को नहीं भूली थी। उसके बाद में एक रोज़ अपर्णा सिंह राजवीर से मिलती है और उसको बोलती है कि तुम कन्हैया सिंह को ठिकाने लगा दो। अब राजवीर भी सोचता है कि एक बेटी अपने पिता के लिए खुद सुपारी दे रही है, तो इसमें वो भी तैयार हो जाता है। इसके बाद में राजवीर मिलता है निखिल से। निखिल और वो दोनों मिलकर पूरी प्लानिंग करते हैं, बंदूक खरीद कर लेकर आते हैं। अब सुपारी के तौर पर राजवीर निखिल को 5,000 रुपये देता है और एक शराब की बोतल देता है, एक बंदूक ला कर देता है। लेकिन निखिल बोलता है कि ये मुझे और चाहिए, इससे काम नहीं होगा। तो फिर
जो अपर्णा थी उसको जो अंगूठी गिफ्ट करी थी उसके पिता ने उसके बर्थडे पर, वो अंगूठी अपर्णा निकाल कर निखिल को दे देती है कि ये 1 लाख की अंगूठी है और इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। निखिल भी उसको अंगूठी के बाद में तैयार हो जाता है। उसके बाद में अपर्णा अपने पिता की कन्हैया सिंह की एक एक जानकारी उन दोनों को देती है कि वो कब कहाँ पर जाते हैं। इसी दौरान कन्हैया सिंह का एक प्रोग्राम था जहाँ पर कन्हैया सिंह को जाना था। सभी प्लान बनाते हैं कि वहाँ पर जब कन्हैया सिंह होंगे स्टेज के ऊपर तभी हम गोली मारकर उनकी हत्या करेंगे। बाकायदा जो लोकेशन थी व्हाट्सएप के ऊपर, जो लोकेशन थी कन्हैया सिंह की, वो अपर्णा के पास थी और अपर्णा निखिल और राजवीर को बता रही थी कि किस वक्त कहाँ पर है कन्हैया सिंह। निखिल और राजवीर भी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोगों को जमावड़ा था, तो वहाँ पर वो उनका काम पूरा नहीं हो पाता है। वहाँ पर उनको मौका नहीं मिलता है कन्हैया सिंह का कत्ल करने का। उसके बाद में कई 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 26 जून ऐसे करते करते 29 जून आती है। 29 जून को भी जमशेदपुर में कहीं पर प्रोग्राम था और कन्हैया सिंह को वहाँ पर जाना था। अपर्णा सिंह ने कहा कि ये सबसे अच्छा मौका है। वो रात होने से पहले लगभग शाम को निखिल और राजवीर दोनों को अपने घर बुलाती है और अपने घर की छत के ऊपर उन दोनों को छुपा देती है। कन्हैया सिंह देर रात होने के बाद में घर लौटते हैं। कन्हैया सिंह के साथ सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन वो घर के बाहर ही रुक गए थे, घर के बाहर ही थे, घर के अंदर तक नहीं आते थे। तो जब अकेले कन्हैया सिंह सीढ़ियों से चढ़कर अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर दाखिल होने जा रहा था, उसी वक्त निखिल सामने आता है, कट्टा निकालता है और दनादन गोली चला देता है और उसके बाद में दोनों फरार हो जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक बेटी ने अपने बाप का कत्ल करवा दिया और कत्ल की सुपारी दी एक अंगूठी जो उसके बाप ने उसको गिफ्ट करी थी। अजीब दास्तां, अजीब दुनिया। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर कमेंट करके बताना, और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।